ध्यान से समझने का प्रयास करो, एक बार समझो। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन। तो चलिए आइए, आज के इस 12th क्लास के बैच में आपका स्वागत है। और प्रश्न संख्या हम लोग करने वाले, कितने प्रश्न होगा? 8 नंबर से करने वाले हैं। और इससे पहले तमाम प्रश्न को हमने पढ़ा दिया है, तो आज देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न कह रहा है क्या कि देखो x बराबर a cos t प्लस log log 10 t बटे 2 और y का वैल्यू है a sin t, यही ना बच्चे? तो चलो देखो, यहाँ देखो सब जगह t t t है, तो हम लोग t के सापेक्ष इसमें क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं इसको, है ना? लिख देगा t के सापेक्ष, t के सापेक्ष dc करने पर। देखो जरा बच्चे, तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स बराबर, पहले उतार लेते हैं, ए कॉस टी प्लस लॉग 10 टी बटे 2। हमारे साथ रहोगे ताकि ये एक बार में बन जाए। तो डी एक्स बटे क्या हो जाएगा? डी टी। बोला करो। अब जरा सा देखो, ए जस का तस, इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? कॉस का माइनस साइन टी होगा ना बच्चे? और टी के सापेक्ष टी का 1 हो जाएगा, नहीं करेंगे, प्लस लॉग का। देखो जरा सा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है क्या? 1 बटे एक्स। तो 1 बटे एक्स के जगह पर ही पूरा है, तो 10 टी बटे 2। अब देखो बच्चे, अभी लॉग का डिफरेंशिएशन किए हैं, अब 10 टी का करेंगे। बात समझ रहे ना? तो 10 टी का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर टी बटे 2 होगा कि नहीं होगा बच्चे? टी बटे 2। अब साथ ही साथ अब टी बटे 2 का होगा। टी बटे 2 का क्या हो जाएगा बोलो? -1 बटे, सॉरी यार, टी बटे 2 ना। तो टी बटे 2 का क्या होगा, बता सकते हो कोई? क्या हो जाएगा? 1 बटे 2 का है, सुनो, 1 बटे 2 का है होगा, बता तो, बता सकते हो? चलो देखो कैसे, 1 बटे, देखो जरा सा, 1 बटे 2 हम बाहर निकाल देते हैं, और टी का क्या हो जाएगा? टी के सापेक्ष 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाता है, 1 गुना 1 बटे 2, तो 1 बटे 2 ना हो जाएगा? 1 बटे 2। बात समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, हम बता देंगे। समझ में आ गया सारे बच्चे को? चलो देखो, देखो कहने का मतलब है कि टी बटे 2 है ना, तो इसको हम 1 बटे 2 और डी टी बटे डी टी, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 बटे 2 गुना 1 न हो जाएगा 1 बटे 2। यही हुआ। बात समझ में आ रहा है? अब dx बटे dt बराबर a माइनस साइन टी। देखो जरा सा यहाँ, वहाँ अब देखो, इससे इसको गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चे? बता सकते हो तू लोग? इससे इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर टी बटे 2, अब पूरा का बट्टा 10 टी बटे 2 गुना 1 बटे 2, यही ना होगा? चलो देखो, 1 बटे 2। चलो अब करते हैं क्या? dx बटे dt a माइनस साइन टी प्लस, यहाँ देखो सेक को रहने दो, सेक को हम लोग 1 बटे कॉस स्क्वायर टी बटे 2 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चे? देखो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो सेक को पहले बदल लो, सेक स्क्वायर टी बटे 2 पूरा का बट्टा, ये क्या हो जाएगा? साइन टी बटे 2 और फिर कॉस टी बटे 2 होगा बच्चे? देखो जरा सा, अब यहाँ क्या हो जाएगा जानते हो? तो 1 बटे 2। तो चलो देखो बच्चे, यहाँ हम क्या कर रहे हैं सो देखने का प्रयास करोगे। यहाँ क्या हो जाएगा? गुना 1 बटे 2। अब देखो dx बटे dt a माइनस साइन टी प्लस, उलट जाएगा। तो देखो यहाँ cos t बटे 2 होगा बच्चे, उलट गया ये। और यहाँ देखो, इसको हम ये ऐसा करें हैं, देखो इसको लिख सकते हैं 1 बटे cos स्क्वायर टी बटे 2। अब देखो यहाँ ये उलट के जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा? cos t बटे 2 बटे साइन टी बटे 2।
गुना 1/2। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? अब देखो कॉस एगो से तो एगो कट जाएगा ना, कट जाएगा बच्चे, तो डी एक्स बटे डी टी, तो ए माइनस साइन टी होगा। अब देखो यहाँ प्लस क्या हो जाएगा बच्चे, 1/2 साइन, सॉरी यार एगो तो इहो ना बचल रहेगा ना, 2 कॉस टी बटे 2 इंटू साइन टी बटे 2 होगा। तो अब देखो साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है ना, तो साइन 2 थीटा थीटा इंटू कॉस थीटा होता है ना। यहाँ देखो थीटा दुगुना है तो थीटा आधा हुआ है, तो उसी प्रकार से 1 थीटा होगा तो यहाँ आधा हो जाएगा, तो वही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ आने का प्रयास करो, तो यहाँ हो जाएगा dx बटे dt, यहाँ a हो जाएगा बच्चे और माइनस साइन टी होगा बच्चे, यहाँ रहना है 1/, प्लस टोटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन 2t नहीं, साइन टी केवल हो जाएगा, होगा रे बच्चा, साइन टी होगा केवल। चलो देखो अब यहाँ dx बटे dt, ए इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1/, साइन टी होगा, dx बटे dt, ए इसको बदल लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी या बटे साइन टी होगा ना, dx बटे dt, ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बताए हैं, गुना कॉस स्क्वायर टी होगा, यहाँ बटे में क्या हो जाएगा, साइन टी। अच्छा 1/2 को क्या क्या, अच्छा वो तो फार्मूला में कन्वर्ट हो गया ना, हो गया। अब जरा सा समझने का प्रयास करो। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर, नीचे क्या था बच्चे, साइन टी। देखो तो आंसर क्या इसका दिया है, अभी तो आंसर नहीं आएगा, dx बटे dt हो गया। अब यहाँ देखो एगो कॉस से क्या बन जाएगा, ये एगो कॉस से कॉस, यहाँ कॉट टी इंटू कॉस टी हो जाएगा, समीकरण 1 का नाम दे दो। अब उसका करते हैं, अब y फिर देखो, फिर y बराबर क्या दिल है, ए साइन टी है ना, तो टी के सापेक्ष डीसी करो, dy बटे dt, ए साइन का क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा बच्चे, समीकरण 2। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 अभागा समीकरण 1 करोगे, है ना, बोलता नहीं है तू लोग, ए कॉस टी या बटे क्या हो जाएगा बच्चे, ए कॉट टी, ए कॉस टी इंटू कॉस कॉट, एगो कॉट है, ए कॉट कॉट टी इंटू कॉस टी, तो कॉस टी से कॉस टी कट जाएगा, ई से ये कट जाएगा, तो यहाँ बचा क्या, डी वाई बटे, अच्छा यहाँ देखो बच्चे एक स्टेप में ये किया हूँ, देखो डायरेक्ट कर दिए, डी समीकरण 2 तो ये है, डी वाई बटे डी टी, अब पूरा का बट्टा क्या हो जाएगा समीकरण 1 में, डी एक्स बटे डी टी, देखो है यहाँ देख रहे हो, अब इसका मान को रखो तो क्या हो जाएगा, ए कॉस टी, अब पूरा का बट्टा नीचे वाला का देखो क्या है, समीकरण 1 यहाँ है, ए कॉट टी इंटू कॉस टी होगा बच्चे, ए से ए कट जाएगा और कॉस से कॉस टी कट जाएगा, और यहाँ टी से डी कट जाता है, डी वाई बटे डी एक्स बचेगा, सो गया। चलो देखो तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1/, कॉट टी, आ यहाँ देखो कॉट में होगा तो कॉट में ना, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, टेन में बदल लेंगे, यहाँ इसी का फॉर्मूले है, इसीलिए क्या हो जाएगा, टेन टेन टी, यही हो गया आपका उत्तर, आंसर है क्या। कह रहा है क्या कि इसका डिफरेंशिएट dy बटे dx का मान ज्ञात करने के लिए, तो जरा सा देखो
लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन या डीसी करने पर देखो यहाँ तो dx बटे dt सॉरी डी थीटा होगा और a कॉमन आ जाएगा d सेक थीटा बटे dx होगा बच्चे डी थीटा आदत बना हुआ है डी थीटा बराबर ए जस का तस सेक का क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा फॉर्मूला ही होता है। तो उम्मीद करते हैं ये हो गया। इसका समीकरण एक नाम देंगे। फिर देखो इसको लाएंगे y बराबर क्या है बी टेन थीटा तो डी वाई बटे डी थीटा तो बी डी टेन थीटा बटे डी थीटा डी वाई बटे डी थीटा तो बी टेन का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा यही ना हो जाएगा बस ना समीकरण 2। अब यहाँ चले आओ बच्चे अब लिखेंगे समीकरण 2 बटा समीकरण 1 से तो देखो डी वाई बटे डी थीटा और डी एक्स बटे डी थीटा यही ना। अब देखो इसका मान रखो बी गुना सेक स्क्वायर थीटा पूरा का बट्टा ए गुना सेक थीटा इंटू टेन थीटा देखो एगो सेक कट जाएगा तो यहाँ इससे कट जाएगा डी वाई बटे डी एक्स यहाँ क्या हो जाएगा बी सेक थीटा बटे ए टेन थीटा। अब जरा डी वाई बटे डी एक्स बी यहाँ हो जाएगा 1 बटे या यहाँ देखो बी बटे कॉस थीटा और यहाँ क्या हो जाएगा जानते हो बच्चे। हाँ एक बार तोड़ लेते हैं। अच्छा डायरेक्ट करेंगे अब तो उतना दिमाग डेवलप हो गया होगा तो लोगों का बी बटे कॉस थीटा गुना कि कॉस बटे साइन होगा तो क्या हो जाएगा एक और रहने देते हैं यही और क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा होगा रे। हाँ तो इससे ये कट जाएगा तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर बी या बटे ए और यहाँ 1 बटे साइन हो जाएगा साइन थीटा होगा बच्चे डी वाई बटे डी एक्स तो क्या हो जाएगा बी बटे ए और साइन को लिखेंगे क्या कॉसेक थीटा। देखो आंसर क्या दिया है ऐसे ही दिया है क्या चाहे इसको गुना कर दिया होगा नीचे ऐसे ही है तो बिल्कुल राइट है ये। तो चलिए ये सेकेंड लास्ट प्रश्न है इसको करने का करें प्रयास। तो यहाँ थीटा के सापेक्ष लिख देंगे थीटा के सापेक्ष डीसी करने पर यही ना तो डी एक्स बटे डी थीटा यही ना बच्चे ए जस का तस कॉस का क्या होता है जानते हो माइनस साइन थीटा प्लस इसका पहला का डीसी दूसरा से गुना थीटा का डीसी क्या हो जाएगा 1 और दूसरा से गुना प्लस दूसरा का डीसी तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा गुना थीटा आगे लगा देते हैं जरा सा देखो डी एक्स बटे डी थीटा ए माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा यहाँ हो जाएगा डी एक्स बटे डी थीटा बराबर ए अब हो जाएगा थीटा कॉस थीटा समीकरण 1। अब देखो फिर हम लोग क्या करते हैं y बराबर ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा को लाते हैं डी वाई बटे डी थीटा ए साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस थीटा का 1 हो जाएगा और कॉस थीटा से गुना पहला का डीसी दूसरा से गुना प्लस दूसरा का डीसी पहला से गुना तो दूसरा का डीसी करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस साइन थीटा गुना थीटा होगा बच्चे डी वाई बटे डी थीटा ए
कॉस थीटा माइनस, अच्छा ये गुने में ना है, नहीं गुना में नहीं है, ये हो जाएगा, ये इसके गुना में है, तो ये तो सब में ना गुना रहेगा रे, ये माइनस ना बुझ रहा तू लोग, बुझो अब, कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा, आया थीटा से यहाँ गुना कर देते हैं, अब डी वाई बटे डी थीटा, तो ए कॉस थीटा गुना करेगा तो माइनस कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा होगा बच्चे, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, तो डी वाई बटे डी थीटा, ए क्या हो जाएगा, ए क्या कहाँ है, ये आगे थीटा है, चलो देखो ए थीटा साइन थीटा, समीकरण दो दे तो दिए ये, चलो देखो ठीक ही तो है, सब जगह ठीक है, चलो देखो अब लिखेंगे समीकरण 2 भागा समीकरण 1 से, है ना 2 लिखो, डी वाई बटे डी थीटा पूरा का बटा डी एक्स बटे डी थीटा, लिखो ए थीटा साइन थीटा बटे थीटा कॉस थीटा होगा, इससे कट जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर ए थीटा साइन थीटा ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा से ए थीटा कट जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स, तो साइन बटे कॉस बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा, यही हो गया आंसर। कि x का वैल्यू ये दिया है रूट अंडर a का पावर साइन इनवर्स t और y बराबर रूट अंडर a का पावर कॉस इनवर्स t, और कह रहा है dy बटे dx बराबर माइनस y बटे x का, ये कह रहा है कि ये ज्ञात करने के लिए, मतलब कहने का dy बटे dx का मान जो है माइनस y बटे x आना चाहिए, बात समझ रहा ना। तो चलो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ देखने का प्रयास करोगे बच्चे, टी के सापेक्ष डेरिवेशन करोगे, डेरिवेशन करने से भी इसमें फायदा नहीं है, जरा सा देखो हम यहाँ थोड़ा सा अलग टाइप का दिमाग लगाते हैं, इसको x बराबर ए साइन इनवर्स टी, इसको समीकरण 1 मान लेना है, और देखो y बराबर रूट अंडर ए का पावर कॉस इनवर्स टी, इसको समीकरण 2 मान लेना है, लिखना है समीकरण 1 ताकि रूट खत्म हो जाए, 1 गुना समीकरण 2 से, दोनों को गुना कर देते हैं, तो ये दोनों को गुना करेगा तो x गुना y होगा, आई दोनों को गुना करो a का पावर क्या साइन इनवर्स टी गुना रूट अंडर a का पावर कॉस इनवर्स टी, सोया हुआ है तो लोग क्या एक्स वाई, ये दोनों को गुना करेंगे एक के थी में आ जाएगा, एक ही रूट में आ जाएगा ना, दोनों पर ना रूट है, तो ए साइन इनवर्स टी गुना क्या हो जाएगा ए कॉस इनवर्स टी हो जाएगा। अब देखो जरा बच्चे ध्यान से देखने का प्रयास करोगे, अब क्या हो जाएगा डी सॉरी एक्स वाई, गुना में पावर क्या होता है जुटता है, आधार सेम होता है, तो क्या हो जाएगा ए का पावर साइन इनवर्स टी प्लस ए का पावर कॉस इनवर्स टी, जुट गया। और एक फार्मूला इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में तो लोगों को पढ़ाए थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2 लिखाए थे बच्चे, तो यहाँ हो जाएगा क्या एक्स बटे वाई बराबर रूट अंडर ए का पावर पाई बटे 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट करते हैं, पहला का डीसी, तो पहला का डीसी क्या हो जाएगा एक एक्स के सापेक्ष और डी वाई बटे डी एक्स होगा रे बच्चा, पहला का डीसी दूसरा से गुना, सॉरी यार, पहला का डीसी दूसरा से गुना प्लस दूसरा का डीसी, तो दूसरा डी वाई बटे डी एक्स गुना पहला से गुना होगा बच्चे, और यहाँ क्या हो जाएगा इसका जो डिफरेंशिएट करोगे ए का पावर पाई बटे 2 बटे डी एक्स, ये जो करोगे तो वाई माइनस सॉरी डी वाई बटे डी एक्स गुना में एक्स रहेगा, आई पूरा अचल पद है, तो अचल पद का डीसी क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, उधर जाएगा तो माइनस वाई और डी वाई बटे
डी एक्स, ई है गुना में, ई गुना में, एक्स है गुना में, तो इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में। यही तो सिद्ध करना था। तो दैट्स कॉल इट अ डे। आज के लिए इतना ही, और आज का एक्सरसाइज भी हुआ फिनिश। अब जो है तुम्हारा जो है ना डबल डेरिवेशन है, मतलब कि एक बार निकालोगे डीसी दोबारा पुनः निकालना है। एक सिखाते हैं तो लोगों को अभी।